गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर्या द स्टडी पॉइंट। आज हम सभी लोग जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन देखेंगे। एडिशन हम लोग कर चुके हैं, तो आइए चलते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजगणितीय पदों का घटाना। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन लेते हैं। 3x - 5 फ्रॉम 8x - 17। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका 3x - 5 फ्रॉम 8x - 17। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से हमने एडिशन को दो भागों में बताया था कि किस प्रकार से उसके दो मेथड यूज किए गए थे। एक आपने देखा था रो मेथड और दूसरा था आपका कॉलम मेथड। तो सबसे पहले हम यहाँ भी क्या करेंगे, रो मेथड ही पढ़ेंगे, इसके बाद जो है कॉलम मेथड जानेंगे। ठीक है, चलिए तो आते हैं रो मेथड में। रो मेथड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति विधि। यानी जब हम इसको क्या करेंगे, एक लाइन में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग जानते हैं कैसे इसको लिखना है। ठीक है, लिखा हुआ 3x - 5 फ्रॉम 8x - 17। ठीक है, सबसे पहले देखिए फ्रॉम मतलब कह रहा है कि 3x - 5 को घटाना है से, फ्रॉम मीन से, किससे, 8x - 17 से। तो हम लोग 8x - 17 पहले लिखेंगे। ठीक, क्या करना है आपको, घटाना है, यानी माइनस करना है, तो माइनस का साइन लगाइए और जिसको घटाना है वो लिख दीजिए ब्रैकेट में। हो गया, यानी 8x - 17 माइनस 3x - 5। चलिए देखते हैं, 8x - 17 आपको मल्टीप्लाई का जो बताया गया था, साइन का मल्टीप्लाई किस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है। ठीक है, तो माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस। बताया गया था कि जब दोनों सेम रहेंगे, दोनों साइन सेम होगा तो वो प्लस आएगा, और जहां कोई भी एक साइन जो है चेंज हो गया तो वह माइनस हो जाएगा। ठीक है, जैसा फिर जान लेते हैं, प्लस इंटू प्लस, यानी जब प्लस का प्लस में किया जाएगा तो प्लस होगा, माइनस का जब माइनस में किया जाएगा तो प्लस होगा, माइनस का जब प्लस में किया जाएगा तो माइनस। देखिए अलग हो गया, डिफरेंट हुआ तो माइनस आ गया। अब देखिए इसी को चेंज कर दिया, प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई किया तब भी माइनस हो गया। देखिए दोनों कंडीशन में जब सेम होगा तो प्लस आएगा, जब सेम होगा प्लस आएगा, लेकिन जैसे ही दोनों में से कोई एक चेंज हो जाता है तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए फिर, तो यहाँ माइनस और प्लस, तो माइनस हो गया, ये जो लिखा हुआ 3x लिख दीजिए। अब देखिए ये माइनस मिलके क्या हो गया, ये प्लस हो गया। अब यहाँ कोई डिजिट तो है नहीं, तो ये हो गया 5। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो थे, यानी वेरिएबल्स, उसको एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट को जो है एक तरफ करेंगे। चलिए वेरिएबल्स को एक जगह करते हैं पहले, 8x साइन के साथ करेंगे। ठीक है, यहाँ लगा हुआ माइनस, तो माइनस 3x। आइए अब चाहे इसको पहले लिखिए चाहे इसको लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो माइनस हमने लिख दिया 17 और प्लस लिख दिया 5, यानी ये देखिए आपका वेरिएबल पार्ट हो गया और ये आपका हो गया कांस्टेंट पार्ट हो गया। ठीक है, चलिए वेरिएबल्स में आते हैं। तो 8x - 3x मतलब है कि 8 में से आपको 3, देखिए नंबर में से नंबर को माइनस किया जाता है, और जो वेरिएबल्स होते हैं यानी अल्फाबेट होते हैं उनको सेम क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है। किसमें, प्लस करते समय और माइनस करते समय, बस। ठीक है, तो ध्यान दीजिए माइनस है, 8 से 3 माइनस करिए तो ये हो गया 5, और ये x लिख दिया गया तो 5x हो गया। अब यहाँ ये माइनस है, ये प्लस है, ध्यान दीजिए माइनस प्लस मिलके क्या होता है, माइनस, यानी इसको फिर घटाया जाएगा यानी सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो 17 से 5 माइनस करिए तो ये हो गया 12। क्या हो गया, 12। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 17 ग्रेटर है, तो इसके सामने साइन है माइनस, तो यहाँ लग गया माइनस। आ गया समझ में, ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, ये वेरिएबल टर्म हो गया और ये कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
चलिए पहले इसका जो है हम लोग दूसरा मेथड भी जान लें, फिर इसके बाद बात करते हैं। चलिए ये तो रो मेथड हो गया, अब कॉलम मेथड भी इसका जान लेते हैं, कॉलम मेथड, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर सेम कंडीशन है, पहले हमको फ्रॉम के बाद वाले को लिखना है, जो बाद में लिखा उसको पहले लिखना है। तो हमने लिख दिया 8x माइनस 17, ठीक। अब ध्यान दीजिए इसको लिखना है तो वेरिएबल को वेरिएबल्स के नीचे लिखिए, कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे लिख दीजिए, लिख दिया गया। चलिए हमें माइनस करना है तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि माइनस करते समय साइन चेंज होता है, यहाँ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, तो इसका मतलब है कि इसके नीचे यहाँ क्या लगेगा, माइनस। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना है, साइन जो है नीचे वाले जो टर्म होंगे उनके अनुसार चेंज होता है, ना कि ऊपर वाले के अनुसार, ठीक है, नीचे वाले के अनुसार। और साइन चेंज करने के बाद जो हम नया साइन लेते हैं उसी के अनुसार इसको सॉल्व करना होता है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ हमने लगा दिया प्लस, क्योंकि अपोजिट साइन हमें लिखना होता है। तो 8 से 3 गया तो ये हो गया आपका 5x लिखा है, लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस था, तो अब क्या हुआ, ये प्लस वाला बड़ा है तो इसका मतलब प्लस वाला साइन लग गया, लेकिन वो साइन प्लस में है इसलिए लगा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आइए यहाँ पर ये देखिए माइनस और ये है प्लस, माइनस प्लस मिलके माइनस होता है, तो 17 में से 5 माइनस कर दीजिए, ये आ गया आपका 12। ये साइन बड़ा है इसलिए ये लग गया। देखिए वहां भी आया था 5x माइनस 12 और यहाँ भी आया हुआ है 5x माइनस 12, यानी कि चाहे आप रो मेथड लगाइए या फिर कॉलम मेथड, तो कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ विधि कहते हैं, स्तंभ विधि, ठीक है। वो क्या था, पंक्ति विधि था और ये स्तंभ विधि था। इस प्रकार से ये जो है पहला क्वेश्चन को हमने दोनों तरीकों से देख लिया है, रो मेथड से भी और कॉलम मेथड से। चलिए दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 फ्रॉम 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 19। चलिए फिर से क्वेश्चन वही, इतने को इतने से माइनस करना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं, पहले हम लोग इसको लिखेंगे, तो 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 19, माइनस करना है तो माइनस का साइन लगा लीजिए, आ जाए इधर। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, तो पहले जो है उसको सेम टू सेम लिख लीजिए एज इट, 11x प्लस 19, माइनस का अब क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो माइनस ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x माइनस प्लस मिलके माइनस ये हो गया 10। फिर इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पावर आ गया है, तो चलिए पावर वालों को एक जगह करना, तो सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर स्क्वायर यानी 2 है, ठीक है। 2 देखिए x पर पावर 2 है, तो सबसे बड़ी पावर को हम एक जगह करने जा रहे हैं। तो 5x स्क्वायर माइनस ये 2x स्क्वायर, पावर वाला एक जगह हो गया। अब बिना पावर वाले को यानी 1 पावर है जिसमें उसको लिखते हैं, तो माइनस 11x और ये है प्लस 5x। यहाँ आइए कांस्टेंट टर्म, ये भी हमने लिख दिया। चलिए अब क्या करना है, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो मिलके माइनस, यानी इसमें से इसको माइनस करना है। ये हो गया 3x स्क्वायर, ये देखिए माइनस ये प्लस, माइनस प्लस मिलके माइनस, तो 11 से 5 माइनस करिए तो 6x। ध्यान दीजिए इसका साइन बड़ा है तो यहाँ पर लग गया माइनस। अब हम बारी यहाँ पर आते तो प्लस माइनस मिलके फिर माइनस हुआ, 19 में से 10 माइनस कर दीजिए तो हो गया 9, इसका साइन बड़ा है तो प्लस लग गया, यानी आपका ये हो गया आंसर। अगर हम इसको कॉलम मेथड से देखते हैं तो चलिए कॉलम मेथड यहाँ देख लेते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 19, ठीक। अब इसको लिखना है तो ध्यान दीजिएगा पावर के नीचे पावर लिखना है, ठीक है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से हम लोग अगर बराबरी से कभी हमारा युद्ध होता है यानी लड़ाई होता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, बराबर में हो जाते हैं, लेकिन जब कभी बड़े और छोटे में हो जाता है तो छोटा क्या हो जाता है, पराजित होता है। उसी तरह इसमें भी देखना होता है हम लोगों को कि पावर के नीचे पावर होना चाहिए, तभी ये सही है, अन्यथा इसके साथ सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो हमको साइन चेंज करना है, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, कैसे साइन चेंज हुआ है तो पता हो गया ना, क्योंकि इसके आगे प्लस था तो यहाँ अपोजिट साइन यानी माइनस,
यहाँ माइनस है तो अपोजिट साइन प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। आ जाइए, तो 5 में से 2 गया तो यहाँ हो गया 3x², माइनस प्लस मिलके माइनस, यानी 11 से 5 तो 6x लगा हुआ लगा दीजिए, ये माइनस बड़ा है तो वो लगा दीजिए। आ जाइए यहाँ, प्लस माइनस मिलके माइनस, 19 में से 10 माइनस करिए तो ये हो गया 9, इसका साइन बड़ा है तो ये लग गया। देखिए 3x² माइनस 6x प्लस 9 यानी कि चाहे आप रो मेथड लगाइए चाहे कॉलम मेथड लगाइए, दोनों से आंसर सेम होता है, किसी से आंसर बदलेगा नहीं। डिपेंड करता है कि आपको कौन से मेथड से लगाना है। ठीक है, आपको अगर रो मेथड आता है अच्छे से तो रो मेथड लगाइए, आपको कॉलम मेथड आता है तो कॉलम मेथड लगाइए। ठीक है, कॉलम मेथड इसलिए थोड़ा सा इजी लगता है क्योंकि हम लोग जो है इसी प्रकार से प्लस माइनस किए रहते हैं, इसलिए जो हमको ये इजी लगता है। ठीक है, चलिए ये 2 क्वेश्चन हो गए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर पे, 3y² माइनस 8y प्लस 7 फ्रॉम, चलिए दूसरे वाले को बगल में लिख लेते हैं, 9y² प्लस 5y प्लस है 6। चलिए ये है, ठीक है, तो ध्यान देते हैं 9y² प्लस 5y प्लस 6, इसी में से हमको माइनस करना है 3y² माइनस 8y प्लस 7। तो लिखते हैं हम लोग पहले 9y² प्लस 5y प्लस 6 माइनस ब्रैकेट में लिखिए 3y² माइनस 8y प्लस 7। चलिए तो 9y² प्लस 5y प्लस 6 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3y² माइनस माइनस प्लस 8y माइनस प्लस मिलके माइनस यानी 7। फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, डिग्री को एक तरफ करना पड़ेगा, उससे छोटी छोटी यानी हमको इसको अरेंज करना पड़ेगा, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पावर 2, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1, इसके पास पावर 0 हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी है, तो देखिए 2 1 0, ठीक, इसमें अगर चले तो 2 1 0, तो अरेंज करते हैं तो पावर 2 वाले को पहले लिख देते हैं 9y² माइनस 3y², चलिए प्लस 5y प्लस 8y प्लस 6 माइनस 7। चलिए अब हमने क्या किया, 9y² माइनस 3y², इसको माइनस कीजिए तो 6y², ये दोनों प्लस है तो प्लस हो गया, तो 5 और 8 हो गया 13y, ये प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 7 से 6 माइनस कर दीजिए तो 1, 7 बड़ा है इसलिए इसके आगे साइन माइनस का है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। चलिए तो ये हो गया आपका कौन सा मेथड, रो मेथड है। कॉलम मेथड इसी तरह आप लगा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 5m³ माइनस 3m² प्लस 7m माइनस 8 फ्रॉम 8m³ माइनस 9m² प्लस 5m माइनस 2। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। ठीक है, सेम प्रोसेस, फिर से फ्रॉम के बाद वाले को पहले, तो 8m³ माइनस 9m² प्लस 5m माइनस 2, माइनस का साइन, अब इसको लिखते हैं तो 5m³ माइनस 3m² 7m माइनस 8। चलिए तो 8m³ माइनस 9m² प्लस 5m माइनस 2। चलिए ये आगे लिखा है इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आइए तो ये माइनस हो जाएगा, 5m³ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3m² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो पहले 8m³
यहाँ से -5m³, यहाँ है -9m², यहाँ है 3m², यहाँ है आपका 5m, यहाँ है -7m, कांस्टेंट है -2 + 8। ठीक, चलिए देखिए 8 और 5 के बीच में माइनस लगा, यानी 8 से 5 गया तो 3m³, ये गलत लिखा है, 3m³ माइनस प्लस मिलके माइनस, ठीक है। 9 से 3 माइनस कर दीजिए, क्या हो गया 6m²। ये देखिए प्लस माइनस मिलके माइनस, यानी 7 से 5 माइनस कर लीजिए तो 2m, 7 बड़ा है तो माइनस। अब देखिए 8 और ये 2, इनके बीच में क्या है 8 और इसके बीच में माइनस है, तो 8 से 2 माइनस कर दीजिए तो ये आपका हो गया 6। 8 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन बड़े ही आसानी से समझ में आ गया होगा।